नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। मध्य प्रदेश में निगम मंडल और प्राधिकरणों की नियुक्तियों को लेकर के भाजपा के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सरकार लगातार नियुक्तियां कर संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कई कद्दावर नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। वजह साफ है, कई नेता सिर्फ निगम अध्यक्ष बनकर सीमित अधिकार नहीं चाहते, बल्कि मंत्री जैसी ताकत, प्रोटोकॉल और कैबिनेट दर्जे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 60 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, लेकिन 31 से ज्यादा निगम मंडलों में अब भी नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि कई नेता दिल्ली तक लॉबिंग में जुटे हुए हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, जिसके चलते नियुक्तियों में देरी हो रही है। और भाजपा के अंदर चर्चा इस बात की भी है कि कई वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद स्वीकार करने से पहले मंत्री का दर्जा, राजनीतिक वजन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साफ दिखाई दे रहा है। 10 प्राधिकरण, 8 निगम, 5 आयोग और 4 बोर्ड, 3 समितियों सहित कई संस्थानों में नियुक्तियां की गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उज्जैन की है, जहां से 9 नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया गया है। इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी नेताओं को भी अच्छी हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कई नेता अब भी इंतजार में हैं। और राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो सरकार ने उन नेताओं को प्राथमिकता दी है जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट जिन्हें मिला नहीं था या कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और लंबे समय से संगठन में सक्रिय नेताओं को भी जिम्मेदारी देकर के भविष्य की चुनावी रणनीति साधने की कोशिश लगातार की गई है। वहीं अगर क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो ग्वालियर, चंबल क्षेत्र से 18, मालवा से 20, बुंदेलखंड से 4, महाकौशल और विंध्य से 55 नियुक्तियां हुई हैं। वहीं सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है और 16 पदों पर सवर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एससी, एसटी वर्ग, ओबीसी और महिला प्रतिनिधित्व को भी जगह दी गई है। इसी पर हमारी आज की ये बड़ी बहस होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अजय धवले प्रदेश प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। वहीं भूपेंद्र गुप्ता अध्यक्ष हैं विचार विभाग कांग्रेस के, और प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार, ये सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं।
अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी सर, सवाल वही है मेरा आपसे, क्या रिपीट करूं मैं? कि जी जो जी, मैं कांग्रेस वाली अभी अभी गुटबाजी तक तो है, सुन जो नहीं कांग्रेस पाया। वाली गुटबाजी है, क्या वो बीजेपी में आ गई? जिस तरीके से अभी हमने खबर दिखाई दर्शकों को कि जो जिस खेमे से आ रहा है उस खेमे के लोगों को ज्यादा खेमा देख करके तरजीह दी जा रही है। और इस अगर निगम नियुक्तियों की बात की जाए तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से आते हैं उनके लोग इसमें कम है। देखिए तुलसी जी, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में ना तो कभी कार्यकर्ताओं का विभाजन होता है, ना कार्यकर्ताओं किसी गुट विशेष का होने की वजह से उन्हें दायित्व देते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति समझने के लिए आपको एक मूल मंत्र समझना होगा तुलसी जी। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। हम्म हमारे यहाँ नियुक्ति केवल पद प्राप्ति नहीं बल्कि एक अंत्योदय के संकल्प को हम्म पूरा हम्म करने की एक जिम्मेदारी है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी और हमारा समूचा संगठन का नेतृत्व जिस प्रकार से अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप दायित्व दे रहा, निश्चित रूप से ये बाकी राजनीतिक दलों के लिए अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से जब दायित्व दिए जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का, ना तो आप कहीं आप अनुशासनहीनता देखते हैं, किसी भी हम्म प्रकार का कहीं डिसएग्रीमेंट नहीं होता। हम्म कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ में उन दायित्वों को स्वीकार किया जाता है। हम्म अन्य राजनीतिक दलों से यदि आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस में एक जिलाध्यक्ष की सूची आती है, 4 बार उसको बदलना पड़ता है और 5वीं बार उसे स्थगित करना पड़ता है। जी। ये तो कांग्रेस की आज स्थिति है। लेकिन आप यदि इसको गुटों के नेताओं को दायित्व मिल रहे हैं या इस प्रकार से यदि समाचार बनता तो निश्चित रूप से जिन्होंने किसी ने इस पे काम किया समाचार पे, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को, भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को और हमारे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानती है, स्पष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज एक परफॉर्मेंस और कमिटमेंट के आधार पर जब अपने योग्य कार्यकर्ताओं को काम दिया जा रहा है, चाहे वो सभी वर्गों से आने वाले हो, एससी एसटी हम्म ओबीसी और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व, ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक इंटरनल सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। हम विभागों को प्रतिनिधित्व हम्म देते हैं, रीजनल बैलेंसेस बनाने का काम करते हैं, मालवा से लेके ग्वालियर चंबल तक और फिर महाकौशल से लेके निमाड़ तक के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो प्रण प्राण के लिए संगठन के साथ में लगता है, उसको किस जी। प्रकार से इस मुख्य धारा में समाहित करना ही भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा से कार्य पद्धति है, उसी ठीक के है। अनुसार ही दायित्व दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। जी अजय जी, जब आपने ये चीजें बताई कि हम तुलना नहीं कर सकते, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है, उनको देखते हुए सवाल ये है कि जब उनके आपके नेताओं को निगम में नियुक्तियां मिल रही हैं तो फिर उनको क्यों भारी भरकम अपने साथ चाहिए, लाओ लश्कर क्यों चाहिए, क्यों इतने डिमांडिंग बन रहे हैं आपके पार्टी के नेता? देखिए, ये भी मैं फिर से कहूंगा कि एक ये अनुमान का विषय है, एक आकलन का विषय है कि ऐसे कोई भारी भरकम और लाओ लश्कर मांग रहा है। हम्म निश्चित रूप से जो जो निहित व्यवस्थाएं होगी, हम्म जीएडी उस पर विचार करके जो जो व्यवस्थाएं पूर्व चलती आ रही है, वो सारे विषय एज पर दी प्रोटोकॉल के विषय रहे या किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी का विषय रहे, ये हम्म। सारा शासन डिसाइड करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि गाड़ी मिलने के लिए या बंगला प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के दायित्व लेता है तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के आकलन की कहीं ना कहीं एक कमी है। हमारे यहाँ तो आप काम करते रहिए, जी। संगठन निश्चित रूप से आपको उठाकर किसी ना किसी ऐसी जगह बैठाएगा जो आपके काम की, आपके कार्यों की, उसकी स्वीकारोक्ति होगी और आपके समर्पण भाव का उसको कहेंगे कि समर्पण भाव के लिए संगठन ने उसको स्वीकारा और उसको उसका उसका कुछ ना कुछ उसके लिए आपको लाभान्वित किया। जी बिल्कुल। प्रवेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। प्रवेश जी, इसको आप कैसे देखते हैं, जो ये चीजें सामने आ रही हैं और बीजेपी नेताओं की जो बातें सामने आ रही हैं नियुक्तियों को लेकर की, जो उनको पद मिल रहा है उनको अब वो पद छोटा लगता नजर आ रहा है और मंत्री के पद की भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो पहले मंत्री का पद भी डिमांड कर रहे हैं, तो इस पूरे चीजों को, पूरे खबर को कैसे देखते हैं आप प्रवेश जी? तुलसी जी, देखिए, निगम मंडलों में नियुक्तियां कहीं ना हम्म कहीं कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की या ऑब्लाइज करने का एक सेट पैटर्न है। हम्म। सबसे पहले तो ये देखना हमें जरूरी होगा कि क्या कार्यकर्ता वाकई में खुश हैं। शायद धवले जी इस बात से सहमत ना हो, परंतु यदि हम्म मैं क्षेत्रीय संतुलन की बात करूं तो निगम मंडलों में क्षेत्रीय संतुलन नहीं देखा गया। कैसे, मैं बता देता हूँ। हम्म यदि प्राधिकरण की बात करते हैं तो जबलपुर प्राधिकरण हो या विंध्य हो, तो इन प्राधिकरणों में उस रीजन के ही नेता आएंगे, तो वहां क्षेत्रीय संतुलन की बात नहीं आती। क्षेत्रीय संतुलन की बात आती है हम्म जहां पे प्रदेश व्यापक जिसका असर हो, जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, आपका वन विकास निगम हो गया, नागरिक आपूर्ति निगम हो गया, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम हो गया। इनको जब हम देखते हैं तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता हुआ दिखता है, जिसमें चंबल और ग्वालियर चंबल मतलब और मालवा का दबदबा है। हम्म। कार्यकर्ताओं को जब निगम मंडल का पद मिलता है तो एक प्रथा चली आ रही है जी। काफी समय से कि जैसे ही उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा उसको एक मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, प्रोटोकॉल मिल जाएगा, तो उसका एक कैडर बना रहेगा, कार्यकर्ता उसके फॉलोअर जो हैं उससे जुड़े रहेंगे। और चूंकि एक कैडर मिलता है, पद मिलता है, दर्जा मिलता है,
तो संवैधानिक स्तर पे या जो कार्यपालिका है उसके कार्यों में भी आधिकारिक रूप से वो नेता इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे जिला कलेक्टर को निर्देशित कर सकते हैं कि कोई समस्या है किसी क्षेत्र में तो उसका निराकरण करें। दूसरा, निगम मंडल जब बनता है तो कार्यकर्ता के मन में एक कॉमन कॉमन सी बात है, लगभग सभी यही मानते हैं कि वो एक मंत्री के बराबर है उस विभाग का। यदि मैं बात कर जी। लूं वन विकास निगम, कम से कम वन विकास निगम के यदि पूरे में प्रदेश में उनके ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, तो एक बजट होता है, एक प्लानिंग होती है, आप काम करते हो, जनता से जुड़ते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स गिना सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि नेता का कद तब बड़ा माना जाता है जब प्रोटोकॉल मिल जाए, वरना हम्म। क्या फर्क पड़ेगा कि वो कोई पद में कोई मिले ना मिले, यदि गाड़ी भी नहीं मिली, एक पीएसओ नहीं मिला, हम्म। एक प्रोटोकॉल नहीं मिला। प्रोटोकॉल एक डिमांड होती है कि हम अपने आप को थोड़ा, कोई भी कार्यकर्ता हो उसको फीलिंग आती है कि मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, मैंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी ने मुझे एक पद दिया है, दूसरे कार्यकर्ताओं से थोड़ा ऊपर बैठाया ताकि बाकी कार्यकर्ता उसके पास आके बात कर सके। ये समझना होगा। लेकिन मोहन सरकार ने अभी तक इन जो जो भी नियुक्तियां की हैं, चाहे प्राधिकरण हो, निगम मंडल हो, बोर्ड हो, आयोग हो, इनमें किसी में भी अभी तक मंत्री दर्जा जो नहीं दिया है, वो जरूर चौंकाने वाली बात है। नहीं, अमूमन अभी तक ऐसा होता चला आया है कि नियुक्ति के साथ ही सेम डे या दूसरे उसमें या जनरली उसी आदेश में नीचे लाइन एक आ जाती थी कि उक्त अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री दर्जा या राज्य मंत्री दर्जा दिया जाएगा और जो भी प्रोटोकॉल है उसको मिलेंगे। और आप देखेंगे तो ये मतलब हास्यास्पद भी है कि कई भाजपा के जो नेताओं को जिनको अभी पद मिला है, उनके जो समर्थक हैं, सोशल मीडिया हो या ट्विटर, फेसबुक या बैनर पोस्टर हो, उसमें अपने आप कैबिनेट मंत्री दर्जा या राज्य मंत्री दर्जा या मंत्री दर्जा लिख रहे हैं, जो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि यदि मोहन सरकार ने अंत में निर्णय ले लिया कि इनको मंत्री दर्जा नहीं देना है या कैबिनेट मंत्री दर्जा नहीं देना, तो बाद में ये हंसी के पात्र होंगे। पर ऐसा क्यों नहीं किया, वो मुझे लगता है प्रशासनिक लापरवाही तो नहीं कहूंगा, हाँ देरी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ आदेश जारी होने में। लेकिन आज नहीं तो कल मुझे लग रहा है कि जो जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, वो इन सभी नियुक्तियों में जो भी नियुक्त हुए हैं उनको मंत्री का दर्जा देगी। लेकिन एक कंफ्यूजन है मुझे, आज मेरी बात हो रही थी किसी से, एक अधिकारी से, तो उनका कहना था कि पहले सिर्फ अध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्त होते थे, ज्यादातर जगह उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं नियुक्त होते थे। इस बार मोहन सरकार ने कई प्राधिकरण निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त कर दिए हैं। तो अब सवाल थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि इनमें किसको कैबिनेट दें, किसको राज्य दें, क्योंकि कुछ निगम मंडलों में पहले सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा रहता था, उपाध्यक्ष या सदस्य उसमें जनरली अपॉइंट हुए नहीं, तो एक कंफ्यूजन नहीं थी। लेकिन अब अध्यक्ष को यदि कैबिनेट देंगे तो उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री देना होगा, तो सदस्य को क्या देंगे आप? फिर बाद में वो भी डिमांड करेगा कि साहब हमें भी कुछ प्रोटोकॉल दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक क्लैशेस होंगे। तो मुझे लगता है इससे निकलने की कोई तरकीब या कोई सुझाव या विचार विमर्श चल रहा होगा यानी कि राज्य सरकार के। हाँ, यानी प्रवेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इनको अध्यक्ष के पद इन नेताओं को छोटा लगने लगा है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनकी अंदरूनी खींचतान है, भले ही अजय धवले जी इसको इनकार करते रहे। खैर, भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष विचार विभाग कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? जो ये बीजेपी की अंदरूनी खींचतान सामने आई है, बहुत कम सामने आती है, लेकिन इस बार जो सामने आई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये खींचतान तो क्या ज्वालामुखी है। जब जो है घोषणा हो गई नाम की और उसके बाद अभी फाइनल नहीं हो पा रहे हैं बीडीए आईडीए के जो अपॉइंटमेंट्स है। दूसरी चीज, इस तरह के जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनमें ऑर्डर के साथ ही जो है जो उनका ऑर्डर निकलता है उसमें उनका जो है समय काल और उनका स्टेटस, जो अगर कोई प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाना है तो वो लिखा जाता है। तो अगर ऐसा अभी नहीं हुआ है तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो अंदरूनी एक बहस चल पड़ी है कि अपने आप ही लोग लिख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा, ये एक तरह से जो है प्रशासनिक कहना चाहिए कि लापरवाही का मामला है और एक स्वेच्छाचारिता है कि अगर जो है मुख्यमंत्री ने उन्हें कोई दर्जा अधिकृत आदेश लेकर नहीं निकाला है तो वो खुद ही मनमानी से अपना दर्जा उन्होंने तय कर लिया है। कल को जो है अगर दर्जे में चूक कमी बेसी हुई तो इसकी भगदौड़नी है भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जो है प्रधानमंत्री जी खुला कॉल कर रहे हैं पूरे देश से संयम बरतने के लिए, सारी जो है विदेश यात्राओं पर रोक लगाने के लिए, कम पेट्रोल की खपत करने के लिए, सोना नहीं खरीदने के लिए, तब जो है इस बहस को आगे चलाना और भारतीय जनता पार्टी में इस बात की खदबदाहट रहना कि किसको कौन सा प्रोटोकॉल और स्टेटस मिलेगा, ये अपने आप में ही प्रधानमंत्री के उस
जो कॉल है उसकी अवहेलना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो है उस वीआईपी कल्चर के लिए अपने आप को जो है एलिजिबिलिटी मान रहे हैं उसकी। तो ये जो चीज है, ये चीज भी दिखाई पड़नी चाहिए। आज देश की परिस्थिति ये है कि 81 करोड़ लोग 5 किलो के झोले पर निर्भर हैं, और जो है बाकी जो है 15 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बचे हुए लोगों में जो है मुश्किल से वो लोग 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो सोना खरीद सकते हैं। और आज देश में जो है सोना ना खरीदने की कॉल करनी पड़ रही है हमें, जब देश को 5 किलो के झोले पर हम ले आए। देखिए वो मुद्दा नहीं है आज का भूपेंद्र जी, वो मुद्दा नहीं है। हमारी डिबेट का जो मुद्दा था उसका सवाल मैंने आपसे पूछा, तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि देखिए वैसे भी समय कम है, तो मैं चाहूंगी कि डिबेट हमारे जो टॉपिक आज का जो विषय है, बड़ी बहस, उस पर ही इर्द गिर्द घूमे। खैर अजय धवले जी, दिल्ली तक लॉबिंग करनी पड़ रही है एक छोटे से निगम के फैसले के लिए, निगम में जो पद बांटे जा रहे हैं उसके फैसले के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके प्रदेश नेतृत्व है उनमें कहीं कोई कमी है, या फिर आपको दिल्ली तक जाने की जरूरत पड़ रही है निगम के नियुक्तियों के लिए? तुलसी जी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये आपके आकलन में या रिपोर्टिंग की थोड़ी सी कमी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की लॉबिंग होती है। अभी तक के प्रवेश जी भी बता देंगे कि अभी तक के इतने पदों पे कार्यकर्ताओं को समाहित किया गया है, लेकिन आपको किसी एक जगह पे अनुशासनहीनता का उदाहरण या किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे आके किसी ने अपनी भावनाओं को उद्वेलित किया, बिल्कुल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बड़ा अनुशासित होता है। संगठन जो दायित्व देता है उन दायित्वों को पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से वो निभाता है। अभी भूपेंद्र जी यहाँ बैठे विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको आप पूछे कि कांग्रेस में एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, किस प्रकार से सिर टवल हो जाती है, किस प्रकार से गुटों और पट्टों में बटी हुई कांग्रेस किस प्रकार से लड़ाई पे उतर जाती है, कुर्सी फाड़ और पर भी ये इसका उदाहरण दीजिए धवले जी प्लीज। आप इसका उदाहरण के समय नेताओं ने ये जुमला मत बताइए। आप दो प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां चला दी थी। मेरी बात मुझे भी बोलने दें। जबलपुर में आपका जो है प्रदेश प्रभारी और उसका गनमैन पिटा है, इसको आप बीजेपी का शिष्टाचार और अनुशासन बताएंगे क्या? किस प्रकार से टिकटों को बदलना पड़ा था विधानसभा चुनाव के समय। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की तुलना हो ही नहीं सकती भूपेंद्र जी। मैंने कहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप भली बात ही जानती हैं आपके कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई थी। और रही बात आपके यहाँ तो उदाहरण मत दीजिए जिनमें जो है कोई तथ्य नहीं है। हरीश चौधरी जी ने अभी आपके प्रवक्ताओं की टैलेंट हंट की सूची बन रही थी, 4 बार उस सूची को बदलने का काम कर दिया। हरीश चौधरी जी को दिल्ली से लिखना पड़ा कि ये इसको अधिकार नहीं है मुकेश नायक जी को। तो इस प्रकार की तो कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां कर रही है। आप भली बात ही जानते हैं, मुझे लगता है अगर आप हरीश चौधरी की ऐसी चिट्ठी दिखा दें तो मैं जो है पद छोड़ दूंगा। पब्लिक डोमेन में बनाइए, पब्लिक डोमेन में है। अरे अजय जी, यानी आप ये पब्लिक डोमेन में एक बात मैं कहना चाहूंगी और उस पर मैं बारी बारी से सभी का रिएक्शन चाहूंगी। सबसे पहले अजय जी, आप यानी कि आप ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि आपके यहाँ निगम नियुक्तियों पर कोई खींचतान नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं है, कोई पक्ष असंतोष किसी में नहीं है। जी अजय जी, मैंने यही कहा था कि इंडिया न्यूज नेटवर्क कंप्लीटली एनालिसिस कर ले कि जितनी नियुक्तियां हुई है, क्या इन नियुक्तियों में कहीं पे भी विरोधाभास आया है, किसी कार्यकर्ता ने उद्वेलित होकर अपनी भावनाओं को प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी का चुस्त दुरुस्त नेतृत्व में सभी से बात करके संवाद के बाद नियुक्तियां करता है। तुलसी ठीक है प्रवेश जी बताइए, क्योंकि साफ तौर पर जी ठीक है अजय जी मैं समझ गई। प्रवेश जी आप बताइए, क्योंकि जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो सवाल है वो आप बखूबी समझ रहे हैं, आपने इसके पहले भी जवाब दिया। बार बार अजय जी जाहिर तौर पर है कि अपनी पार्टी का पक्ष वो मजबूती से रखते आए हैं और आज भी रख रहे हैं, बेहद मजबूती से अपनी पार्टी का सकारात्मक पक्ष वो रख रहे हैं। लेकिन प्रवेश जी, जो ये असंतोष सामने आ रहा है और जो खींचतान सामने आ रही है, लॉबिंग सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है अंदरूनी तौर पर कि जो सिंधिया गुट है वो कहीं ना कहीं वो खेमा हल्का फुल्का नाराज समझ में आ रहा है। प्रवेश जी, तुलसी जी बिल्कुल सही कहा। सिंधिया गुट को अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में एक किनारे लगाने की सिस्टम दिखने लग गया है कि जो उनका वजन था धीरे धीरे कम करना है, जिसकी झलक हाल ही में निगम मंडल की नियुक्तियों में दिख गई और आने वाले समय में टिकट में भी दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ता नाराज भी हैं, हालांकि डर इतना है वहां पे लोग बोल नहीं रहे कि सत्ता इनकी है, लेकिन
फिर भी कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर, शायद धवले जी ने देखा हो नहीं देखा हो, संजय नागाई जी की नियुक्ति पे सवाल उठाया था। भदौड़िया जी जो महाराणा प्रताप मंडल बने उनकी नियुक्ति पे सवाल उठाया था कि बिल्कुल इनको पहले बिल्कुल बिल्कुल। शायद निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद भी इनको पद दिया गया। तो विरोध हुआ है, गुटबाजी भी कहीं ना कहीं दिखी। बिल्कुल मालवा यानी मंत्री मोहन यादव का दबदबा जरूर रहा, लेकिन बाकी नेताओं को लगभग लगभग दरकिनार किया गया। यही कारण है कि जो खींचतान अभी इंदौर विकास प्राधिकरण और भोपाल विकास प्राधिकरण में थमी नहीं है। वरना क्या कारण है कि इन दो जगह पे अभी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा पर्यटन विकास निगम में नहीं हुई, और भी एक दो महत्वपूर्ण निगम है, मंडल है, जिनमें अभी नियुक्तियां नहीं हुई है। वो बेसिकली उसका जो अंदरूनी खींचतान है वो संतुलन नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अब सबका ये कहना है कि जो आयोग, मैंने पहले भी कहा था कि जो आयोग प्राधिकरण जिनका असर व्यापक प्रदेश स्तरीय होता है, उन पे चंबल और मालवा का दबदबा बना हुआ है। तो जो शेष बचे हैं उनको फ्री कर दें और उनको बाकी क्षेत्र में नेताओं को मौका मिलना चाहिए। ये बात भी अंदर कहीं ना कहीं चल रही है मुझे लगता है, और मेरे सूत्र भी बता रहे हैं कि इसको संतुलन साधने का अभी प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इनको होल्ड किया गया। ठीक है, भूपेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा, पहले कम से कम जो है इस प्रदेश को जातियों में बांटने के लिए लगभग 20 इनने जाति बोर्ड बनाए थे। उन बोर्डों का भविष्य क्या हुआ? वहां पर जिन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और पूरा उनका भंग हो गया, बोर्ड ही भंग हो गया। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती रहती है और ऊपर ऊपर कहती रहती है बहुत अनुशासनात्मक बिल्कुल ठीक पार्टी है, मैं है। माफी के साथ लेकिन आपको रोकना चाहूंगी भूपेंद्र जी, समय इतना है फिलहाल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल लगातार आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी खींचतान को मना कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं सच्चाई हम सभी जानते हैं। फिलहाल बड़ी बहस में इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।